नेपाल के बीरगंज में हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मस्जिद में तोड़फोड़ पर बवाल हुआ है। आपको बता दें, भारत नेपाल बॉर्डर सील और साथ ही बीरगंज में कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ आपको बता दें, नेपाल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है बीरगंज में दरअसल हिंसक झड़पें होने के चलते तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसा आरोप है कि मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना के बाद जो तनाव है अब और ज्यादा बढ़ गया है। कई स्थानों पर झड़पों की खबर सामने आई है, कई स्थानों पर पत्थरबाजी भी हुई है। आपको बता दें, फिलहाल प्रशासन ने बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया है। बीरगंज दरअसल भारत की सीमा से लगता हुआ कस्बा है और ऐसे में भारत की सीमा पर भी अलर्ट है। तो नेपाल में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। पारसा जिला के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं भोला दहल, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई थी लेकिन उपद्रव नहीं रुका था और अब इसी के चलते जो है ये कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, बीरगंज धानुषा इलाके में दरअसल ये घटना हुई है जिसके चलते पूरे इलाके में और नेपाल के जो है कई हिस्सों में कहा जा रहा है कि तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जो भारत और नेपाल सीमा है उस पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर को अब पूरी तरह से सील कर दिया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छोड़कर जो आम लोगों की आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जो मैत्री पुल है उस पर खास तौर पर जो है सतर्कता बरती जा रही है, जहाँ हर किसी की गहन जाँच हो रही है। वहीं सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई डॉग स्क्वाड भी तैनात है। वहीं गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नेपाल का जो धनुषा जिला है उसके कमला नगर पालिका स्थित सखुवा मनार गांव में दरअसल एक मस्जिद में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था और इस घटना के बाद से ही नेपाल के बीरगंज में तनाव फैल गया और कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। तो मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुआ उसके बाद नेपाल के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने बीरगंज में विरोध प्रदर्शन किया था। तो इसी मस्जिद में तोड़फोड़ को लेकर अब भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जैसे ही मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, आरोप लगाया गया था, इसके बाद हिंसा भड़क गई और दोनों पक्षों के बीच जो है झड़पों की खबरें सामने आई। इन झड़पों में ये भी दावा किया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती की गई है और कई इलाकों पर यहाँ निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना है कि सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या फिर किसी भी तरह के उपद्रव को टाला जा सके, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि धानुषा के कमला नगर पालिका इलाके में स्थित मस्जिद में तोड़फोड़ हुई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि ये पूरा विवाद टिकटॉक वीडियो से शुरू हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा है कि दो मुस्लिम युवक हिंदुओं के बारे में गलत बातें करते हुए दिखे। वहीं कहा जा रहा है कि इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जुलूस या फिर किसी भी विरोध प्रदर्शन पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर आपको याद होगा नेपाल में 2025 का जो जेनजी आंदोलन हुआ था उस दौरान तख्तापलट हुआ। हालांकि नेपाल के बीरगंज में जो हिंसा देखने को मिल रही है और मस्जिद में जो तोड़फोड़ हुई उसे लेकर जो बवाल है, उसके बाद भारत की सीमा पर लगातार जो है अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसी बीच अब नेपाल में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो ये सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।